दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक व एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने एक बार फिर दिल्ली नगर निगम को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए हैं। भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम पर निशाना साधते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा जानती है कि दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव में भाजपा हारने वाली है और आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, इसलिए वो नगर निगम में दिल्ली सरकार की पावर खत्म करना चाहती है। जब कोई पार्टी चुनाव ना जीत सके तो क्या करती है कि चुन के आने वाली जो सरकार है उस सरकार की पावर ही ख़त्म करने का प्रयास करती है। और देश के इतिहास में ऐसा करने वाली भारतीय जनता पार्टी शायद पहली पार्टी बनी है कि जो कि एक चुनाव है, उनको पता है कि उस चुनाव में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा जा चुका है कि इसमें आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी, तो उस चुनाव से भागने की खूब सारी कोशिश की इन्होंने। पहले चुनाव मार्च में होने थे, उससे भाग गए, फिर भागे, भागते रहे। अब इन्हें लग रहा है कि भाई चुनाव से तो भागा नहीं जा सकता, तो चलो चुनाव से जो पावर आने वाली है एक सरकार को, उस पावर को ही ले लेते हैं। ऐसा करने वाली भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी बनी है पूरे देश के अंदर। ये मामला दिल्ली के एमसीडी चुनाव से जुड़ा हुआ है। एमसीडी के चुनाव मार्च में होने थे। इन्होंने कहा कि हम तीनों एमसीडी को मिलाना चाहते हैं। हमने कहा भैया मिला लेना, चुनाव तो कराते रहो। बोले नहीं, चुनाव रोक करके कराएंगे। इन्हें लगा कि हो सकता है 5-6 महीने में कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन स्थिति और खराब होती चली गई, वसूली और बढ़ती चली गई, कूड़ा और गंदगी और बढ़ गई, और स्थिति ये रही कि जहाँ पे 2-4 सीट की संभावना थी वो भी खत्म हो गई। तो इन्होंने ये तय किया कि अब एमसीडी के चुनाव के बाद इन्होंने भी मान लिया कि आम आदमी पार्टी तो आ ही रही है 100% और 100% ये कन्फर्म है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। तो इन्होंने एक नया समीकरण बनाया कि चुनाव से जो एमसीडी की पावर है, क्यों ना उस पावर को ही ले ली जाए। पहले ये था कि सदन के अंदर जो पार्षद चुन के जाते थे वो पार्षद रेगुलरली मिलते थे, सदन के अंदर प्रपोजल बनते थे, स्टैंडिंग कमेटी उसको पास करती थी, सदन के अंदर आता था, और सदन के अंदर जब एक बार पास हो जाए प्रपोजल तो उसको फिर एमसीडी के जो भी अधिकारी हैं उस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करते थे। ये प्रपोजल ये लेके आ रहे हैं कि अब सदन का कोई मतलब नहीं, अब पार्षद का कोई मतलब नहीं, अब अधिकारियों का कोई मतलब नहीं। अब सदन में आप कुछ भी पास करो, जब तक एलजी उसको फाइनल नहीं करेंगे तब तक वो मान्य नहीं है। तो एक तरीके से एलजी कौन अपॉइंट करता है? एलजी भारतीय जनता पार्टी अपॉइंट करती है। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि एमसीडी चुनाव से जो भी पार्षद निकल के आएंगे वो जो भी एक्ट बनाएंगे उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फाइनल निर्णय जो है वो एलजी साहब लेंगे। ये एक प्रपोजल ये लेके आ रहे हैं। ये पूरी तरह से इलीगल प्रपोजल है, ये गलत है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट के अंदर 1 मिनट भी ये प्रपोजल टिकेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये प्रपोजल लेके आ रही है तो उन्होंने मन ही मन ये मान लिया है कि अब उनके बस की नहीं है एमसीडी। उन्होंने हथियार डाल दिए एमसीडी के अंदर। उन्होंने ये मान लिया कि अब चुनाव उनके बस की नहीं है कि एमसीडी के चुनाव में वो कुछ भी कर पाए। जीतना तो छोड़ो, मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी मान लिया कि अब जमानत बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं दिल्ली की जनता से एक अपील करना चाहता हूं। पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। उन्होंने सिर्फ आप लोगों को दुख देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। अब समय आ गया है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाया जाए, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, दिल्ली को बढ़िया बनाया जाए, दिल्ली को सुंदर बनाया जाए। इसके लिए
आम आदमी पार्टी को वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मान ही चुकी है कि वो जीत नहीं सकते, और जो जीत नहीं सकता, जो हार रहा हो, उसको वोट डालकर अपना वोट बर्बाद ना करें, अपना वोट खराब ना करें। आम आदमी पार्टी को वोट दें। जैसे दिल्ली की सरकार शानदार काम कर रही है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में जो हमारी सरकार बनेगी, वो भी दिल्ली के अंदर शानदार काम करेगी। हम आपके साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे, एमसीडी से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर एक बेहतरीन काम करेंगे और एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसके ऊपर आप लोगों को गर्व होगा। इसलिए ये एक्ट जो प्रस्ताव है पूरी तरह से इलीगल है। हम कोर्ट में भी जाएंगे और उसको कैंसिल भी कराएंगे, और साथ ही साथ ये एक्ट लाने का मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने मान लिया कि दिल्ली की एमसीडी में अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसको छोड़ो और इससे भाग लो। तो ऐसी भगौड़ी पार्टी से, ऐसी पार्टी जो हथियार डाल चुकी है, ऐसी पार्टी को वोट डालकर अपना वोट खराब ना करें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।